हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस। मतलब हिस्टोरिकल हिस्ट्री के लिहाज से, पॉलिटिकल सियासी लिहाज से और सोशल समाजी लिहाज से इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिशेस क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा टॉपिक है 13 है, इंट्रोड्यूसिंग वर्ल्ड इंग्लिशेस। वर्ल्ड इंग्लिशेस एज ए फील्ड ऑफ स्टडी हैज़ बीन रिसेंटली इस्टेब्लिश। कहता जो वर्ल्ड इंग्लिशेस है इसकी फील्ड रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही एस्टेब्लिश हुई, कायम हुई। देयर आर टू डिस्टिंक्ट पोजीशन ऑन इट, जिसमें दो मुख्तलिफ किस्म की पोजीशंस हैं। सिंगल स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ इंग्लिश एज ए मॉडल, कि उसको स्टैंडर्डाइज, उसका मेयार कायम करना एक मॉडल के तौर पर। मैनी लिंग्विस्टिकली इक्वल वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश, मतलब ज़बान के लिहाज से, लिंग्विस्टिक के लिहाज से इसकी जो तमाम वैरायटीज़ हैं वो इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जिसमें डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर हैं, उन्होंने इसकी क्लासिफिकेशन की, जिसमें सबसे पहले कैचरोज है क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश। उसने इसको इंग्लिश को 3 सर्कल्स में डिवाइड किया। इनर सर्कल, आउटर सर्कल, एक्सपेंडिंग सर्कल्स, मतलब अंदर बाहर और एक्सपेंडिंग फैलने वाला सर्कल। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशन के लिहाज से इसको कितनी क्लासिफिकेशन में किया गया है, नेटिव है, सेकंड है, फॉरेन है। मतलब इसको तीनों नाम से हम इंग्लिश को कह सकते हैं। नेटिव भी हो सकती है, सेकंड लैंग्वेज के तौर पे हो सकती है, और फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे भी इसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश वैराइटीज़। कितनी फेजेस में, कितने एरा में इसकी वैराइटीज़ की डेवलपमेंट हुई। सबसे पहले द लोकल वैराइटीज रिमेन अनरिकग्नाइज। उसके बाद लोकल वैरायटी एंड इनर सर्कल वैरायटी एग्जिस्ट साइड बाय साइड। उसके बाद लोकल वैरायटी बिकम रिकग्नाइज एज द स्टैंडर्ड। उसके बाद है ओरिजिन 1 है, ओरिजिन 2 है। ओरिजिन ऑफ इंग्लिश, ओरिजिन कहाँ से हुआ इंग्लिश का, कहाँ से इसकी बुनियाद हुई। वाज स्पोकन इन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ यूरोप। क्या ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बोली जाती थी। देन कॉल्ड ड्यूटश ब्रॉट टू ब्रिटेन बाय सेटलर लाइक जूट्स, एंजल एंड सैक्सन। उसके बाद इसको इन कबीलों ने फेमिलर किया, इसको लेके अराइवल ऑफ इंग्लिश इन ब्रिटेन। उसके बाद बरतानिया में इंग्लिश का अराइवल हुआ। एंड इन्वेडिंग आर्मी और अनकोऑर्डिनेटेड बैंड्स, ये तमाम जो कबीले थे या डिफरेंट लोग थे, इन्होंने इसकी बुनियाद रखी या इनकी वजह से इंग्लिश अप हुई या ग्रो हुई। उसके बाद स्प्रेड ऑफ इंग्लिश ओवर ब्रिटेन। उसके बाद जो इंग्लिश जो स्प्रेड हुई ब्रिटेन में कैसे हुई। द जूट्स हु केम फ्रॉम जूटलैंड सेटल इन कैंट, द सेक्शन सेटल इन साउथ एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंग्लैंड। तो ये सारी इसने हिस्ट्री बताई है। सबसे पहले एक्सिस है। एक्सिस कौन थे। द किंगडम ऑफ द ईस्ट सेक्शन, वैक्सिस द किंगडम द वेस्ट सेक्शंस। मिडल एक्सिस द किंगडम ऑफ द मिडल सेक्शन। मतलब ये मिडल ईस्ट से थे, वेस्ट से थे, फिर मिडल एक्स से थे, और सेक्सिस हैं द किंगडम ऑफ साउथ सेक्शन। तो इनकी वजह से इंग्लिश बिल्ड अप हुई या इंग्लिश बढ़ी, और इन कबीलों की वजह से इंग्लिश की डेवलपमेंट होती गई। उसके बाद मज़ीद स्प्रेड या इसकी डेवलपमेंट कैसे बढ़ी। द एंजल्स सेटल्स चीफली ऑन द ईस्ट कोस्ट। द किंगडम वेस्ट एंग्लिया वाज डिवाइडेड इनटू रीजन ऑफ नॉर्थ फोक, साउथ फोक। तो ये सारी डिवीजन उसने बताई है डिफरेंट किंग्स के थ्रू। एक्सिस, वैक्सिस, मिडल एक्सिस, सेक्सिस। तो ये सारी डिवीज़न है या ओरिजिन है इंग्लिश की। स्प्रेड ऑफ इंग्लिश थ्रू माइग्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ अमेरिका। मतलब जो इंग्लिश की स्प्रेड या जो इंग्लिश फैली थ्रू माइग्रेशन, तजारत के थ्रू, और लोगों के सेटलमेंट
लोगों का सेटलमेंट होना मुख्तलिफ एरियाज़ में इंग्लिश को लेके, तो उसके थ्रू ये पहली सबसे पहले सेटलमेंट हिस्ट्री एक्सपीडिशंस टू अमेरिका 1584 है। उसके बाद एक्सपीडिशन अमेरिका 6040 है। डायलेक्ट है। तो ये सारी इसने हिस्ट्री ही बताई है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद स्प्रेड ऑफ इंग्लिश थ्रू माइग्रेशन सेटलमेंट अमेरिका टू, अगर टू की बात करें तो उसमें किन लोगों की वजह से इंग्लिश को मज़ीद डेवलपमेंट मिली, इंक्रीज पॉपुलेशन बढ़ी 17th सेंचुरी में। उसके बाद इमिग्रेंट हुए कुछ लोग आयरलैंड से, फिर पॉपुलेशन बढ़ी 19th सेंचुरी में। क्या हुआ, इंक्रीज इन इमिग्रेशन ड्यू टू पॉवर्टी गुर्बत की वजह से इमिग्रेशन बढ़ी। उसके बाद रिवोल्यूशन इन जर्मनी एंड इटली, और दोबारा इनकलाब आया जर्मनी और इटली में, जेविश प्रोग्राम इन यूरोप। उसके बाद फिर जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुई तो वो कितनी मकदार में हुई या कितने लोगों के लिहाज से हुई। इंक्रीज इन मदर टंग यूज़र, और मदर टंग के तौर पे इंग्लिश जो स्प्रेड हुई या उसकी डेवलपमेंट हुई, वो सारी चीज़ें उसने डिस्कस की हैं। उसके बाद स्प्रेड ऑफ इंग्लिश थ्रू माइग्रेशन सेटलमेंट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो जो इंग्लिश की डेवलपमेंट हुई या तरक्की हुई थ्रू माइग्रेशन के लिहाज से, उनके सेटलमेंट के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की वजह से जिसकी स्प्रेड हुई इंग्लिश की, और इंग्लिश में तरक्की का रुझान बढ़ा। सेटलमेंट हिस्ट्री है, इसमें जेम्स कुक है, डिस्कवर्ड एंड चार्टेड न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाल कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटिश की वजह से कॉलोनाइज हो गए। न्यूजीलैंड वाल कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश का ही गलबा होता गया ऑस्ट्रेलिया में भी और न्यूजीलैंड में भी। उसके बाद सेटलमेंट हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसमें सेटलमेंट हो गई ऑस्ट्रेलिया की, और इंक्रीज इन पॉपुलेशन, फिर उसने पॉपुलेशन बताई है। इन्फ्लुएंस ऑन ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, कि ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश इन्फ्लुएंस कैसे हुई, उस इन्फ्लुएंस क्या जो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से स्प्रेड हुई। इसमें वो डिफरेंट उसने हिस्ट्री को ही डिस्कस किया। इस पूरे लेसन में उसने जस्ट हिस्ट्री को डिस्कस करने की कोशिश की है कि न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश का ओरिजिन कैसे हुआ, इंग्लिश की इब्तिदा कैसे हुई और इंग्लिश कैसे स्प्रेड हुई। इस लेसन में टोटली उसने हिस्ट्री बताई है इंग्लिश के बारे में, उसके सोशली तौर पे, कल्चर के तौर पे, हिस्टोरिकली एंड पॉलिटिकली, मतलब सियासी दौर से गुज़र कर इंग्लिश कैसे स्प्रेड हुई। हिस्ट्री के लिहाज से कौन कौन से जो किंग्स थे वो आए, उसके बाद नेक्स्ट किंग्स कौन आए, और इसी वजह से इंग्लिश दिन ब दिन उसकी रफ्तार में इजाफ़ा हुआ और वो डे बाय डे उसकी इंक्रीजमेंट होने लगी। तो इसी टोटल लेसन में उसने तीन चीज़ों को ही टारगेट किया है, तीन चीज़ों को ही बताया है। हिस्ट्री क्या है, और इसकी क्लासिफिकेशन कितने ग्रुप्स में है, और इसका ओरिजिन मतलब इसकी इब्तिदा कैसे हुई, इसका आगाज़ कैसे हुआ, उसने ये तमाम चीज़ों को इसी पूरे लेक्चर में डिस्कस किया है।